हाय एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। स्टूडेंट्स, आप में से वो सारे लोग जिन्होंने नाबार्ड ग्रेड ए 2025 की प्रेपरेशन अभी रिसेंटली स्टार्ट करी है, हु आर न्यू टू दिस जर्नी, उन सबके दिमाग में एक क्वेश्चन अक्सर होता है और वो ये कि मैम ये मेरिट सेक्शन और नॉन मेरिट सेक्शन क्या होता है, क्या डिफरेंस है इन दोनों सेक्शंस के अंदर, और इन दोनों को मिला करके क्योंकि हमारे टोटल 8 कंपोनेंट्स बन जाते हैं फेस 1 में, तो किस तरीके से इस प्रेपरेशन को मैनेज करना है, किस तरीके से इतने सेक्शंस में हमें अपने टाइम को डिवोट करना है, अपने एफर्ट को डिवोट करना है। तो आपके ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन सब का आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये मेरिट सेक्शन और नॉन मेरिट सेक्शन की कहानी आखिर है क्या। देखिए, फेस 1 के अंदर हमारे पास टोटल 8 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, ईएसआई, एआरडी, ठीक है। ये सारे सेक्शंस मिला के हमारे पास 200 क्वेश्चंस वर्थ 200 मार्क्स, ये हमारा पैटर्न होता है पेपर का। लेकिन जो हमारी फेस 1 की कट ऑफ बनती है वो बनती है आउट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। जो मेरिट लिस्ट बनती है वो बनती है आउट ऑफ 100 मार्क्स। अब ये 100 मार्क्स कैसे बनते हैं, देखिए, इन सारे 8 कंपोनेंट्स के अंदर रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट एंड डिसीजन मेकिंग, ये जो 5 कंपोनेंट्स है ना, दे आर नॉन मेरिट और क्वालिफाइंग इन नेचर। नॉन मेरिट और क्वालिफाइंग कहने का मतलब है कि इन सेक्शंस के अंदर आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होती है। इन सेक्शंस का इस ओवरऑल कट ऑफ के अंदर कोई योगदान नहीं होता, ठीक है। कोई इनके जो मार्क्स होते हैं वो इन 100 मार्क्स के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाते। सो ये होता है हमारा नॉन मेरिट सेक्शन। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, ओवरऑल कट ऑफ के अंदर ये इन सेक्शंस के मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस, ईएसआई एंड एआरडी। ये जो हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं ये बनते हैं हमारे मेरिट सेक्शन। मेरिट सेक्शन कहने का मतलब है कि यहाँ आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। जीए की सेक्शनल, ईएसआई, एआरडी तीनों की सेक्शनल भी क्लियर करनी है। साथ के साथ यही 3 सब्जेक्ट्स जो हैं 40 40 20, ठीक है, ये हमारे वो 100 मार्क्स बनते हैं जो हमारे फेस 1 की कट ऑफ डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको मेरिट और नॉन मेरिट के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि किसको कितना प्रायोरिटाइज किया जाए, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ कितनी जाती है, किस तरीके से हमें पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, इसका सबसे पहला जो पैरामीटर होगा या जिसके बेसिस पे हम ये चीज डिसाइड करेंगे कि कितना टाइम हमें किस सेक्शन को डिवोट करना है, ये डिपेंड करेगा हमारे कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। हम ये देख लेते हैं कि हमें कितना पढ़ना है सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए, ठीक है। अगर मैं नॉन मेरिट सेक्शन की बात करती हूँ, नॉन मेरिट में आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। एंड हियर इज द चार्ट विच शोज कि क्या सेक्शनल कट ऑफ रही है डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के अंदर। सो अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के अंदर 21, 22, 23 तीनों सालों के अंदर जो हमारी सेक्शनल कट ऑफ है इट इज 3.75, 3.75 एंड 3 मार्क्स आउट ऑफ 20। तो यहाँ पर अगर आप 5 to 6 मार्क्स स्कोर कर रहे हो इन रीजनिंग तो इट इज अ कंफर्टेबल स्कोर आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होने के लिए, ठीक है। तो आप रीजनिंग के अंदर अपना टारगेट स्कोर रखिए 5 to 6 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप इंग्लिश को देखते हैं, इंग्लिश के अंदर हमारी सेक्शनल कट ऑफ एक स्लाइटली हायर साइड पर होती है, 11.25, 12.5 एंड 10.25, ठीक है। दिस इज द सेक्शनल कट ऑफ फॉर इंग्लिश आउट ऑफ 30 मार्क्स, ठीक है। तो आपको अपना इंग्लिश का जो टारगेट है इट इज अराउंड 14 to 15 मार्क्स, ठीक है। 14 to 15 मार्क्स का टारगेट स्कोर आपको इंग्लिश को ध्यान में लेकर चलना है। उसके बाद में आती है कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। आउट ऑफ 20 कंप्यूटर नॉलेज के अंदर जो मैक्सिमम कट ऑफ गई है दैट इज 5.50। तो अगेन अगर आप 7 to 8 मार्क्स का टारगेट स्कोर लेकर चल रहे हो तो इट इज गोइंग टू बी अ सेफ स्ट्रेटजी फॉर यू। उसके बाद में अगर मैं क्वांट देखती हूं तो क्वांट के अंदर भी हमारा जो मैक्सिमम स्कोर गया है वो गया था 2021 के अंदर 5 मार्क्स, ठीक है। तो यहां पर भी आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए टारगेट स्कोर के लिए दैट इज 7 to 8 मार्क्स। 7 to 8 मार्क्स शुड बी योर टारगेट स्कोर एज फार एज द क्वांट इज कंसर्न। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के अंदर आउट ऑफ 10 कट ऑफ मैक्सिमम ही 1.5 मार्क्स गई है। तो अगर आप 3 to 4 मार्क्स का भी यहाँ पर टारगेट स्कोर लेकर चल रहे हो, 3 to 4 आउट ऑफ 10, तो वो एक सेफ स्कोर है, ठीक है।
उसके बाद हम आगे चलते हैं ESI, ARD और GA पे। देखो, जो ये टारगेट स्कोर की कहानी थी ना, ये नॉन मेरिट सेक्शन पे ही खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, तो जरूरत से ज्यादा एफर्ट डालने का यहाँ कोई फायदा नहीं है। आप अपना एक टारगेट स्कोर दिमाग में लेकर चलिए और उस टारगेट स्कोर को ध्यान में रखते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है, उस टारगेट स्कोर को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, आपका टारगेट यहाँ 20 में से 20 या 30 में से 30 मार्क्स लेकर आना नहीं है, आपका टारगेट है केवल सेक्शन कट ऑफ को क्लियर करना। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट एज फार एज द नॉन मेरिट सेक्शन इज कंसर्न। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ मेरिट सेक्शन की, मेरिट सेक्शन के अंदर आपको इन टारगेट स्कोर्स के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करना, इन कट ऑफ्स के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये कट ऑफ क्लियर करके आपकी ओवरऑल कट ऑफ नहीं क्लियर होगी। ठीक है, आपको यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर करने पे ध्यान देना है। टारगेट स्कोर यहाँ पर आपका मैक्सिमम स्कोर होगा। ये कट ऑफ वाले स्कोर्स यहाँ पर मैटर नहीं करेंगे। ये 3 नंबर 4 नंबर लाके आप 46 मार्क्स की ओवरऑल कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाओगे। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज एज फार एज योर मेरिट एंड नॉन मेरिट सेक्शंस आर कंसर्न। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि प्रेपरेशन को मैनेज किस तरीके से किया जाए। सो स्टूडेंट्स, आप इस वक्त जिस मंथ में ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अभी आपके पास टाइम है कि आप पहले अपना मेरिट सेक्शन प्रिपेयर कर लीजिए। मेरिट सेक्शन के अंदर ARD और ESI का स्टैटिक पार्ट जो है एटलीस्ट उसे पहले कवर करके रख लीजिए। ठीक है, GA के अंदर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, ESI के अंदर भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। सो दैट प्रिपरेशन अभी आप खाली उसके वीडियोस देख के काम चला लीजिए। एक फुल फ्लेजेड करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आप फरवरी मंथ से या मार्च मंथ से भी प्रिपेयर स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर मेरिट सेक्शन फर्स्ट। उसके बाद में या उसके साथ साइमल्टेनियसली अगर आप एक फुल टाइम वर्किंग एस्पिरेंट हो और अगर आपके पास एक ही दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने का भी टाइम है, तो आप अपना नॉन मेरिट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आप पिकअप कर सकते हो। बट रिमेंबर, नॉन मेरिट सब्जेक्ट्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको SBI PO या RBI ग्रेड बी उस एग्जाम की उस लेवल की क्वांट रीजनिंग इंग्लिश यहाँ नहीं प्रिपेयर करनी है। आपको सिर्फ इतनी ही मेहनत करनी है कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ ईजिली क्लियर हो रही है। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू हैव टू मैनेज योर प्रिपरेशन एंड दैट इज हाउ यू हैव टू डिवोट योर टाइम एंड एनर्जी as far as these 8 components are concerned. So I hope with this all the doubts regarding the merit section and the non-merit section are clear to you now. And on this note, I am taking a leave from you and I wish you all the very best for your upcoming exams. Thank you so much.